दोस्तों, 2 दिन पहले आपको आपके चैनल द लाइव टीवी ने एक महत्वपूर्ण खबर दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि रूस ने एक चेतावनी जारी की है, खासतौर पर ईरान के लिए, कि उसे एक इनपुट मिला है कि जल्दी इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं। यह खबर मिलने के फौरन बाद ही ईरान अकेला है या वाकई कई देशों ने उसका साथ दिया, वो खबर आपको दिखाऊंगा। क्योंकि माना जा रहा है कि एक के बाद एक जैसे ही ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, उसके बाद ईरान के अलग अलग जो वहां पर बने हुए हैं एयरपोर्ट्स, वहां पर बड़े बड़े प्लेन उतर रहे हैं। कौन कौन से देश से वो प्लेन आ रहे हैं, उसमें क्या सामान है, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके साथ साथ आज आपको एक और महत्वपूर्ण खबर दिखाऊंगा कि कैसे इन सब के बीच जब ईरान पर हमले की आशंका जताई जा रही है, तो हमास की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, हूती लड़ाकों की तरफ से ऐलान किया गया, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। ये कौन से ऐलान है और ऐलान के साथ साथ क्या बड़ा हमला इजराइल पर उल्टा होने जा रहा है। कई देश हैं जो अब पूरी तरह से मजबूती के साथ फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से इजराइल किस तरह से बौखलाया हुआ है, कैसे वो गजा के अंदर मुसलमानों को मार देने के लिए आह्वान कर रहा है, ऐलान कर रहा है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं जो आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ देखिए, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने भारी तादाद में बेहद खतरनाक हथियार और गोला बारूद ईरान भेजा है। इसमें दावा किया गया है एक लार्ज स्केल आर्मामेंट एफोर्ट टू प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट एंड इजराइल। बताया जा रहा है यूएस और अमेरिका और इजराइल जो हमला कर सकते हैं, इस तरह की आशंका, उन सब के बीच ये बड़े बड़े कार्गो प्लेन रशिया से, चीन से और नॉर्थ कोरिया से फिलहाल ईरान पहुंचे हैं। इनमें भारी तादाद में बम गोला बारूद है। देखिए, ये वो था रशिया इशू अर्जेंट वार्निंग। रूस ने एक वार्निंग जारी की थी जिसमें कहा गया था इजराइल एक बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। चलिए अगली खबर देखिए, ये एक वीडियो है, प्रेस टीवी की खबर है। क्या है? Hamas has reaffirmed its commitment to armed and political resistance until the Israeli occupation ends and a fully sovereign Palestinian state is established, in a statement marking the Palestine Conference. दरअसल खबर है कि हमास ने अब कह दिया, जहां एक तरफ दबाव डाला जा रहा है, अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि जो हमास है वो हथियार छोड़े, कब्जा छोड़े और उसके बाद आसानी से शांति हो जाएगी गजा में। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। इस सब के बीच अब हमास का बयान आया है कि वो लगातार हथियार इकट्ठा करना, अपने आप को मजबूत करना जारी रखेगा और वो पॉलिटिकल रेसिस्टेंस भी लगातार जारी रखेगा। इन सब के बीच इजरायली ऑक्यूपेशन के जब तक खत्म नहीं हो जाता यहां से, तब तक ये एक स्पष्ट कह दिया गया है। हमास ने भी अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि हम ये नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हूती लड़ाकों की तरफ से क्या कहा जा रहा, सुनिए। ليس فقط يخذل الشعب الفلسطيني ولا يقدم له الدعم ولا المساعدة ولا العون बल अक्सर मिन ज़ालिक अन्नहु यदअमु। देखिए इन्होंने अरब देशों से क्या कुछ कहा है, मुसलमानों से क्या कहा है। ये यमन के लीडर हैं, अल-हूती के यमन लीडर हैं अल-हूती। उन्होंने क्या कहा, नो एवरी अरब एंड मुस्लिम, सबको, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी अरब हैं, उनको एक बात जाननी चाहिए, जितने भी इजरायली प्लेन्स अमेरिकन बम को दाग रहे हैं फिलिस्तीन पर, वो दरअसल उस इजरायली प्लेन में तेल कहां से आ रहा है। उन्होंने कहा ये तेल अरब है, अरब ऑयल है, यानी कि मुस्लिम देशों से लिए गए तेल का इस्तेमाल अपने फाइटर जेट में भरने और उसके जरिए अमेरिका का बम फिलिस्तीन पर दागने के लिए इजराइल कर रहा है। इसमें अब समझ लीजिए कि आपको क्या करना आगे जाकर। हूती लड़ाकों ने यह भी आह्वान किया। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं हूती लड़ाकों का एक बयान और आह्वान, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि जितने भी देशों में, अलग अलग देशों में अमेरिका और इजराइल के दूतावास बने हैं, उनको घेरिए, प्रदर्शन करिए। हमास ने भी अपील की थी और उसके फौरन बाद ही इसका असर देखने को मिला था। और असर ऐसा हुआ था अलग अलग जगह, यहां तक बात पहुंच गई कि इजराइल और अमेरिका के साथ साथ जो इजिप्ट है और जॉर्डन, उसके दूतावास के सामने भी हो रहा था प्रदर्शन। अब देखिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कहा हम एक पूरी अफ्रीकन यूनियन बना रहे हैं, उसकी लॉबी बना रहे हैं, जिससे इजराइल को हम सब एक आतंकवादी के तौर पर लेबल करेंगे, यानी आतंकवादी देश के तौर पर लेबल करने के लिए पूरे अफ्रीका में ऐसी लॉबी खड़ी हो गई है। वहीं जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा इजराइल इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग आइसोलेटेड। अब सोचिए, उन्होंने कहा एक ऐसी जगह जाकर इजराइल खड़ा हो गया है जहां वो पूरी तरह से अकेला पड़ने वाला है। ये अपने आप में बड़ा बयान है जर्मनी की तरफ से। देखिए, जर्मनी सेज द टाइम हैज कम टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग फिलिस्तीन एज ए स्टेट। तो जर्मनी ने भी कह दिया कि ये टाइम आ गया, सही टाइम है जब फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा, देश की पहचान मिलनी चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए। अब आइए एक और खबर, ये
स्लोवेनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या कहा, वी हैव बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। उन्होंने कहा कि हम ये एक ऐसी पहली यूरोपियन देश बन गए जिसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर तरीके किसी भी चीज का लेन देन, मतलब हथियारों का लेन देन वगैरह सब इजराइल से खत्म करने वाले पहले यूरोपीय देश बने। दरअसल यूरोपीय यूनियन की तरफ से भारी तादाद में हथियार सप्लाई किए जाते हैं इजराइल को। हाल ही में मैंने आपको दिखाया कि स्वीडन ने भी एक अपील की थी कि यूरोपीय यूनियन जो है वो आगे आकर विरोध करे और इजराइल को हथियार देना बंद करे, जिसका इस्तेमाल वो गजा में मासूम बच्चों पर कर रहा है, मासूम महिलाओं पर, वहां की मतलब मासूम निर्दोष लोगों पर किया जा रहा है। अब इन सब के बीच स्लोवेनियन गवर्नमेंट ने एक ऐलान कर दिया कि वो किसी भी तरह का न निर्यात करेगा न आयात करेगा इजराइल के साथ, खास तौर पर जो आर्म डील है उसे रद्द कर दिया है इस देश ने। अगली खबर है, देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फिलिस्तीनी स्टेट इन सितंबर अंडरमाइन सीजफायर नेगोशिएशन एंड विल लीड टू इंक्रीज हमास। अब इन सब के बीच देखिए डराया धमकाया सा जा रहा है कि अगर उसको रिकॉग्नाइज किया गया फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर तो हमास की ताकत और बढ़ जाएगी। देखिए ऐसे फ्रांस, कनाडा, यूके, जर्मनी, पुर्तगाल एंड माल्टा ऑफिशियली अनाउंस दैट दे आर गिविंग नेतन्याहू 1 month टू स्टॉप द ब्रूटल जेनोसाइड ऑन द चिल्ड्रन, अदरवाइज सितंबर दे विल रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन एज ए स्टेट, ये उन्होंने कहा। अब सोचिए कि कैसे यही डर लगातार इजराइल ईरान को लेकर जताता रहा था। सोचिए 1996 से, और 96 तो और भी कम बता रहा हूं, 95 से, 1995 से नेतन्याहू के साल दर साल यही बयान आते थे कि ईरान ने बम बना लिया, ईरान ने अब बम बना लिया, बस बनाने जा रहा है, 6 महीने रह गए, 1 साल रह गया। इसी के आधार पर वो तब से विरोध कर रहा है ईरान का, और अमेरिका जैसा देश साथ भी दे रहा है। अब यही कहानी हमास के लिए, क्योंकि यहां पर क्या होने जा रहा है, फिलिस्तीन को मिलने जा रहा है देश का दर्जा। अमेरिका अकेला पड़ गया है, उसके अपने सहयोगी देशों ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया और कहा कि हम तो मान्यता देने जा रहे हैं। अब ये डराया जा रहा है कि अगर उनको, फिलिस्तीन को अगर मान्यता मिल गई देश के तौर पर तो हमास और ताकतवर हो जाएगा। हमास, जिसे वो आतंकी संगठन कहते हैं, अब है वो लड़ाका संगठन, लेकिन आतंकी संगठन कैसे करके कैसे माहौल बनाते हैं वैसा अमेरिका माहौल बना रहा है। अब देखिए ये है भाई साहब, ये ब्रिगेडियर है, जर्नल है, ये कहते हैं विक्ट्री विल हैपन व्हेन देयर आर नो मोर अरब्स इन गजा। ये इजरायली ब्रिगेडियर जनरल है, ये कहते हैं कि जब अरब, एक भी अरब गजा में नहीं बचेगा तब ये विक्ट्री पूरी मानी जाएगी। इनकी हरकतें देखिए, एक ब्रिगेडियर हैं, इनको भी देखिए क्या बोल रहे हैं। अब बताइए ये क्या कर रहे हैं, वाई आर दे सो ऑब्सेस्ड विद रेप, लेट द इजरायली आर्मी विन टू रेप द अरब्स। ये इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। खुद सोचिए, ये कह रहे हैं कि इजरायली आर्मी जीतेगी और इसके साथ क्या मुस्लिम लोगों का हम रेप करेंगे, ये इनकी मानसिकता। और सोचिए, और इसीलिए आपने देखा भी, मैंने खबर दिखाई थी एक आपको कि एक महिला थी सैनिक, उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके अपने जो पुरुष साथी हैं उन्होंने उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। अब आइए, एक भावुक कर देने वाली वीडियो है, जरा देखिए। गजा का बच्चा है, गजा में रहने वाला, सोचिए छोटे छोटे बच्चे। तो ये बच्चा जो इसके लिए ब्रेड, इसके नसीब में मिली, बड़ी मुश्किल से खाना मिल रहा है, वो भी इसने अपने पेट को पहले खिलाया। ये आप देखिए क्या वहां हो रहा है, इनको भी सुनिए। Crossing. Right now we're on the Israeli side. In just a few moments we're going to be crossing into Gaza. I'm going to give you an inside look at what's happening at the depot where hundreds of trucks of humanitarian aid are entering the Gaza Strip every month in order to be distributed. ये पत्रकार हैं और इनका नाम है एमिली। इन्होंने लिखा कि मैं एक बार फिर से टुडे आई एंटर्ड गजा अगेन, मैं दोबारा से आई रिपोर्ट किए करने के लिए और देखा बड़ा खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। इन्होंने कहा कि 100 सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, जो कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हुए हैं और तेज़ तपतपाती हुई धूप के सामने खड़े हैं, जिनके सामने यूएन का खाना है, यानी यूएन की तरफ से भेजी गई सामग्री है और एक ले रहे हैं। इजराइल्स एंड गेम एक्सपोज वी विल ऑक्यूपाई एनेक्स एंड कॉलोनाइज गजा, यही किया जा रहा है। इजराइल लगातार इस बात पर कोशिश कर रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए, उससे पहले ही गजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, और इसके लिए वो लगातार पुरजोर कोशिश कर रहा है। नमस्कार।